अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। क्या आप जानते हैं कि 75 साल 75 ईयर्स की तवील तरीन तहकीक या रिसर्च ने इंसानी जिंदगी के खुश खुर्रम होने का राज किस चीज को बताया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले 75 साल से दुनिया की तवील तरीन ह्यूमन डेवलपमेंट रिसर्च जारी है। ये स्टडी 1930s में शुरू की गई थी। इनिशियली इस स्टडी के लिए 724 लोगों को लिया गया। ये लोग दो ग्रुप्स में थे। एक ग्रुप था हार्वर्ड के स्टूडेंट्स का, जो कि वेल्दी फैमिली से थे, अफ्लुएंट एरिया से आए थे, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। और दूसरा ग्रुप था स्लम्स, यानी गरीब लोगों के बच्चे, अंडर प्रिविलेज एरियाज के बच्चे। इन दोनों ग्रुप्स को अगले 75 साल तक बहुत क्लोजली मॉनिटर और स्टडी किया गया। हर कुछ अरसे बाद इनकी लाइफ का चेक किया जाता, इनसे इंटरव्यू किए जाते कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे हैं। इनके दोस्तों से इंटरव्यू किए जाते, इनके बहन भाइयों, बीवी बच्चों, वालिदैन से इंटरव्यू किए जाते, इनके मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक किए जाते। ना सिर्फ ये कि मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक किए जाते, बल्कि इनके ब्लड सैंपल लेके फिर उन मेडिकल रिकॉर्ड्स को वैलिडेट भी किया जाता। गर्ज ये कि अगले 75 साल तक इन लोगों की जिंदगियों को मुकम्मल तौर पे स्टडी किया गया। आज भी इन लोगों में से तकरीबन 60 के करीब लोग ऐसे हैं जो हयात हैं, जो अपनी 90s में पहुंच चुके हैं। इस स्टडी में मजीद लोगों को भी इंडक्ट किया गया, लेकिन ओरिजिनल 724 लोगों के 2000 बच्चे बच्चियां भी आज इस स्टडी में अब मॉनिटर या स्टडी किए जा रहे हैं। जब ये स्टडी शुरू की गई तो ये लोग टीनेजर्स थे। बहुत से लोग इनमें से कॉलेजेस में गए, यूनिवर्सिटीज़ में गए, बहुत से लोग ड्रॉप आउट हो गए, बहुत से ने डिग्री कंप्लीट की, बहुत से लोग फैक्ट्री वर्कर बने, बहुत से लोग एंटरप्रेन्योर्स बने, बहुत से लोग प्रोफेशनली बड़े कामयाब हुए, बहुत से लोग इतने कामयाब नहीं हुए। कुछ लोग बहुत ही गुर्बत से उठ के बहुत ही वेल टू डू हो गए, और बहुत से ऐसे भी थे जो वेल टू डू थे और वो बिल्कुल ही डाउनहिल चले गए। बहुत से लोग क्रिमिनल्स भी बन गए, अल्कोहलिक भी हो गए। एक साहब इस स्टडी में से वो अमेरिका के सदर भी बने। और इस तवील तरीन स्टडी का मकसद जो आज भी जारी है वो सिर्फ एक था, ये देखना कि इन लोगों की जिंदगियों से हमें खुशगवार जिंदगी के हवाले से क्या राज पता चलता है, यानी वो क्या चीज है जो इंसानी जिंदगी को खुशगवार और सेहतमंद बनाती है। और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि 75 साल की इस तहकीक ने जो एक फैक्टर, सिंगल फैक्टर पॉइंट आउट किया है या डिडक्ट किया है जो कि इंसानी जिंदगी को खुश खुर्रम बनाता है, वो पैसा नहीं है, वो शोहरत भी नहीं है, वो हार्ड वर्क भी नहीं है, बल्कि वो एक सिंगल फैक्टर जो एक खुश जिंदगी की जमानत है, वो इस स्टडी के मुताबिक है गुड रिलेशनशिप्स, यानी अच्छे रिश्ते एक खुशगवार जिंदगी की जमानत है। रिश्तों के हवाले से इस स्टडी ने 3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें प्रूव की। नंबर 1, जो लोग सोशली ज्यादा वेल कनेक्टेड होते हैं अपने दोस्तों से, अपने बहन भाइयों से या अपनी कम्युनिटी से और इंगेज रहते हैं, वो ज्यादा खुश, मुतमईन और सेहतमंद पाए गए। ये भी देखा गया कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी उनकी उम्रें भी उन लोगों के मुकाबले में ज़्यादा हैं जो कि वेल कनेक्टेड या सोशली बहुत एक्टिव नहीं थे। लोनलीनेस या ऐसे लोग जो कि लोनली थे, उनकी जिंदगियों को जब ऑब्जर्व किया गया तो ये पता चला कि वो कोई बहुत खुश नहीं है। साथ ही साथ उनकी सेहत भी कोई बहुत अच्छी नहीं पाई गई। दूसरी चीज जो इस स्टडी ने बताई वो ये कि सोशली वेल कनेक्टेड या सोशल होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपके लातादाद या बेशुमार रिलेशनशिप्स, बल्कि इट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स। यानी अगर आपका क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप अच्छा है तो आप खुश और मुतमईन होंगे। ये भी देखा गया कि ऐसे रिलेशनशिप्स जिसमें कॉन्फ्लिक्ट या फ्रिक्शन होता है, वो इंसानी सेहत, इंसानी जिस्म पे कोई बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं डालते। मिसाल के तौर पे ऐसे मियाँ बीवी जिनका आपस में हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता है, ये देखा गया कि उनकी सेहत
कोई बहुत अच्छी नहीं थी। साथ ही साथ ये भी देखा गया कि उनको बीमारियां जल्दी आ जाती हैं, और साथ ही साथ उनकी उम्रें भी उतनी ज़्यादा नहीं थी उन कपल्स के मुकाबले में जिनके आपस में एक ज़हनी हमांगी वाला और मोहब्बत वाला रिश्ता था। एक इंटरेस्टिंग बात ये सामने आई कि 50 साल बाद आपकी सेहत कैसी होगी, इसका ताल्लुक इस चीज़ से नहीं है कि आपका ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल आज कैसा है, बल्कि इस चीज़ से ज़्यादा है कि आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी आज किस किस्म की है। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया कि जो ओल्ड एज कपल्स थे, जो कि 70 या 80 ईयर्स के थे, उनको जब स्टडी किया गया तो ये सामने आया कि जो फिजिकल पेन है, जो फिजिकल पेन होता है, तो वो ऐसे कपल्स को कि जिनका रिलेशनशिप आपस में अच्छा था, उनको फिजिकल पेन भी कम फील होता था और वो उनके मूड को कम इफेक्ट डालता था। जबकि ऐसे कपल्स जिनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है, उनको थोड़ा सा फिजिकल पेन भी बहुत ज़्यादा फील होता था और उनके मूड को बहुत ज़्यादा एडवर्सली अफेक्ट करता था। तीसरी चीज़ रिलेशनशिप्स के बारे में जो इस स्टडी ने बताई वो ये कि रिलेशनशिप्स या अच्छे रिलेशनशिप्स सिर्फ हमारी जिस्मानी सेहत के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छे हैं। ये देखा गया कि ऐसे लोग जिनको ये ट्रस्ट या ये यकीन है कि उनका सोशल नेटवर्क जो भी है वो मुश्किल वक्त में उनके काम आएगा, यानी उनके रिश्तेदार, उनके बहन भाई, उनके दोस्त, उनके कॉलीग्स मुश्किल वक्त में उनके काम आएंगे, उन पर डिपेंड किया जा सकता है, ऐसे लोगों की जो मेमोरी थी उसको भी शार्प पाया गया और उनकी मेंटल शार्पनेस को भी बेहतर पाया गया कंपेयर टू उन लोगों के जिनको ये ट्रस्ट या ये यकीन नहीं था कि उनके नेटवर्क पे, उनके रिश्तेदारों पे, उनके रिलेशनशिप्स पे रिलाई किया जा सकता है कि वो गलत या बुरे वक्त में उनके काम आएंगे। ऑल इन ऑल इस स्टडी का जो एक मेन पॉइंट था वो यही था कि गुड रिलेशनशिप्स आर द की टू अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि स्टडी के शुरू में जब ये सारे रिस्पोंडेंट्स टीनेजर्स थे, उस वक्त इनसे इनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ पूछी गई थी, तो इन्होंने नंबर 1 बताया था पैसे बनाने को, कि बहुत सारा पैसा बनाना है, और नंबर 2 फेम या शोहरत को। 75 साल बाद जब उनसे यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ज़िंदगी की टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए अच्छे रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, अच्छा सोशल नेटवर्क बिल्ड करना। आप पैसे को ज़रूर परस्यू करें, आप फेम को ज़रूर परस्यू करें, लेकिन जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ होनी चाहिए गुड क्वालिटी रिलेशनशिप्स बनाना, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप्स ही आपकी हैप्पीनेस के जिम्मेदार होंगे या सोर्स होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड।